अस्सलाम वालेकुम। AQL के प्यारे नाज़रीन, अगर आपका नाम A, J, M, R, S या Z से शुरू होता है तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपका नाम B, K, P, T या W से शुरू होता है तो भी ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके लिए सिर्फ एक नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, बल्कि डिसीजन, अपॉर्चुनिटी और लाइफ डायरेक्शन की एक इम्पोर्टेंट फेज का नाम है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर अल्फ़ाबेट पर इसका असर सेम नहीं होगा। किसी के लिए कैरियर का दरवाज़ा खुल सकता है तो किसी को पैसों की टेंशन बन सकती है, और किसी को रिलेशनशिप में एक अहम फैसला लेना पड़ सकता है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा। आज हम ज़ोडिक साइंस नहीं बल्कि सिर्फ नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से देखेंगे कि किस अल्फ़ाबेट को वार्निंग है और किस के लिए अपॉर्चुनिटी है। 12 अगस्त का टोटल सोलर इक्लिप्स लियो में 20th डिग्री के करीब अकर हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी में लियो का कनेक्शन कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, लीडरशिप और सेल्फ एक्सप्रेशन से होता है। इसलिए सूरज ग्रहण की अल्फ़ाबेटिकल एनर्जी में हम स्पेशली कैरियर, बिजनेस, पैसा, रिलेशनशिप, फैमिली, प्रॉपर्टी और कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट को देखेंगे। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं कि ये अल्फ़ाबेटिकल एनर्जीज जर्नल स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस हैं। सिर्फ नाम के पहले लेटर की बुनियाद पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट की तरफ ज़रूर जाइएगा। और अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप चैनल में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। उस हवाले से आपको एग्जैक्ट बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग अल्फ़ाबेट्स ग्रुप है जहां पर पॉजिटिव वाइब्स नजर आएंगी। A, J, M, R, S और Z। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग थीम ये है विजिबिलिटी एंड डिसीजन। आप जिस चीज़ को काफ़ी टाइम से डिले कर रहे थे उसमें मूवमेंट आएगी। कैरियर में किसी सीनियर पर्सन का रिस्पॉन्स, बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्लाइंट, ऑनलाइन वर्क, इंटरव्यू, एप्लीकेशन या किसी पेंडिंग प्रपोजल का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बड़ी वार्निंग ये है कि अपनी वैल्यू को प्रूव करने के चक्कर में अननेसेसरी आर्गूमेंट्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी प्लेनेटरी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इक्लिप्स की वजह से अननेसेसरी आर्गूमेंट्स आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। ख़ास तौर पर 12 से 16 अगस्त के दरमियान आपने ईगो बेस्ड डिसीजन नहीं ले। अगर A, J, M, S या Z नाम वालों को किसी का मैसेज आए तो उन्हें दोबारा किसी पुराने मैटर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, ना ही फ़ौरन यस करने की ज़रूरत है, बल्कि टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें, हालात व वाक़यात को ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो कहें, नहीं तो इसको 16 अगस्त तक डिले कर दें। अपनी बाउंड्रीज को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले तो हम वार्निंग्स वाले अल्फ़ाबेट्स की बात करें जिनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। B, K, P, T और W। इन अल्फ़ाबेट्स के लिए सबसे सेंसिटिव एरिया मनी, कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट है। आप किसी को पैसे देने, ऑनलाइन पेमेंट करने, एडवांस भेजने, इन्वेस्टमेंट करने या बिजनेस डील फाइनल करते बहुत सोचना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स को डिटेल्स में चेक ज़रूर करें, स्पेशली अपनी बैंक डिटेल्स। इनमें कहीं रद्दोबदल, कहीं ना कोई मसले मसाइल बन सकते हैं। जिस सोलर इक्लिप्स आपको अकाउंट नंबर, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, कैरियर पेमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट और व्हाट्सएप पर आने वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रिगर करेगा। इस ग्रुप के लिए एक इम्पोर्टेंट वार्निंग ये है, किसी की बात को प्रूफ समझ कर डिसीजन मत लें। अगर कोई कहे बस आज पेमेंट कर दो, ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है, अभी डिसीजन नहीं लिया तो चांस खत्म हो जाएगा, इस जैसे अल्फाज से आपको वर्गलाने की कोशिश की जा सकती है। तो प्रेशर में आकर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त एनर्जी लेवल आपको बताती है कोई भी काम करना हो तो ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं: पॉज, वेरीफाई एंड डिसाइड। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ऐसे लोग जिनका नाम C, F, L, N और Y से शुरू होता है तो फाइनेंशियली एक डिफरेंट एनर्जी नजर आती है। यहाँ पे सडन ओवरनाइट
वेल्थ का क्लेम नहीं बल्कि न्यू फाइनेंशियल डिसीजन और डायरेक्शन का सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। किसी को एक्स्ट्रा इनकम का आइडिया मिल सकता है, किसी को ऑनलाइन वर्क की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी को बोल्ड पेमेंट रिसीव हो सकती है, या किसी को ऐसा स्किल समझ में आ सकता है जो उसका फ्यूचर में इनकम का सोर्स बन सके। स्पेशली अगर आप फ्रीलांसिंग, डिजिटल वर्क, ऑनलाइन सेलिंग, कंटेंट क्रिएशन या कंसल्टेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेबहा अपॉर्चुनिटीज़ और फ़ायदे होंगे। लेकिन ग्रहण के आसपास जो आइडिया आए उसे इमीडिएटली रिजेक्ट ना करें। पहले प्लान बनाएं, फिर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप एंड फैमिली अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो ऐसे लोग जिनका नाम D, G, H और V से शुरू हो और इनका फोकस इमोशनल मैटर की तरफ बहुत जाएगा, जहाँ के एक पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा सामने आ सकती है। फैमिली में किसी बात पर क्लैरिटी करना पड़ सकती है, आपको अपने इमोशनल मैटर्स में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में कोई पर्सन अपनी रियल एक्सपेक्टेशंस रिवील कर सकता है और मैरिड पीपल के लिए घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जहाँ एक गोल्डन रूल याद रखें, हर बात का जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं। ये बात गौर से समझिए, हमेशा के लिए समझिएगा। अगर कोई इमोशनल मैसेज आए, पहले समझें कि सामने वाला एक्चुअली ये बात कह रहा है या सिर्फ अल्फाज की हद तक है, क्योंकि सूरज ग्रहण के आसपास इमोशंस और ईगो दोनों बहुत एक्टिव फील होंगी और आप बड़ी जल्दी इमोशनल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी और होम मैटर्स की बात करें तो ऐसे लोग जिनका नाम EIOU से स्टार्ट होता है, इन अल्फ़ाबेट्स के लिए होम, प्रॉपर्टी, रीलोकेशन या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड मैटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। किसी को घर चेंज करने का आइडिया आ सकता है, किसी को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करना पड़ सकते हैं, किसी को फैमिली की वजह से लोकेशन चेंज करने का डिसीजन करना पड़ सकता है। और प्रॉपर्टी केस के अंदर सिर्फ वर्बल प्रॉमिस या ट्रस्ट मत करें, डॉक्यूमेंट देखें, ऑनरशिप वेरीफाई करें, पेमेंट शेड्यूल समझें और लीगल पेपर वर्क को इग्नोर मत करें। अब एक चीज़ जो सब अल्फ़ाबेट्स को याद रखनी है, सोलर इक्लिप्स को किसी बैड लक डे की तरह ना देखें। एस्ट्रोलॉजी में इक्लिप्स पीरियड को अक्सर क्लियर, रीडायरेक्शन और न्यू बिगनिंग के सिंबोलिज्म के तौर पर देखा जाता है। इसलिए 12 अगस्त के आसपास कोई चीज़ डिले हो तो फ़ौरन ये मत समझें कि सब ख़राब हो गया। हो सकता है कि वही डे आपको किसी बेहतर ऑप्शन की तरफ ले जाए। और अगर कोई पुराना पर्सन दोबारा कॉन्टैक्ट करे तो ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में वो वापस आने के लिए आया हो। कभी कभी पास्ट सिर्फ ये देखने के लिए वापस आता है कि आप पहले से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं या नहीं भी। लेकिन एक और बात याद रखें, अगर आपका नाम इनमें से किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पर इफेक्ट नहीं होगा। बर्थ चार्ट के प्लैनेट, हाउसेस और एग्जैक्ट डिग्रीज अल्फ़ाबेटिकल एनर्जीज से कहीं ज़्यादा डिटेल पिक्चर देते हैं, तो इसलिए अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। और उसके लिए आप चैनल के अबाउट में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपको अपनी एग्जैक्ट अल्फ़ाबेटिकल एनर्जीज के साथ साथ बर्थ रीडिंग और हर मामले में अच्छे से गाइड किया जाएगा। और अगर कोई भी आपका पर्सनल क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अल्फ़ाबेटिकल एनर्जीज के हवाले से अगर कोई भी आपको बात पूछनी हो तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।